अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज से कोई 100 सवा 100 साल पहले ना हार्वर्ड के अंदर एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम कोई वॉल्टर कैनन करके था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बिल्ली को मॉनिटर किया थ्रू एक्सरे, एक बॉक्स में अपने मॉनिटर के अंदर उसको कुछ खुराक देते थे और उसके बाद देखते थे कि वो कितनी देर के अंदर उसका इम्यून सिस्टम, उसका गट जो है उसको हजम कर लेता है। तो ठीक 2 से ढाई घंटे के अंदर बिल्ली अपना खाना हजम कर लेती थी। वो डेली उस चीज़ को दोहराता रहा और टाइम देखने के लिए कि ये कितना टाइम लेती है, एक पर्टिकुलर फूड जब वो खाती है कितनी देर में उसको हजम कर लेती है। तो वो वही 2 घंटे नहीं तो ढाई घंटे के अंदर अपना खाना हजम कर लेती थी। उसने एक दिन क्या किया, उसने एक कुत्ता, उसको एक बक्स के अंदर, शीशे के बक्स के अंदर बंद किया हुआ था बिल्ली को। उस शीशे के बाहर एक कुत्ता जो है ना खड़ा कर दिया, जो उस बिल्ली को देख के भौंक रहा था। अब जाहिर है ये बिल्ली के अंदर स्ट्रेसेस पैदा हो, फियर्स पैदा होना शुरू हो गए। और उसका असर ये हुआ कि उसके बाद जब उसने उसको खाना दिया तो उसने उसके 8.5 से 9 घंटे के बाद जब उसका एक्सरे किया तो उसका खाना बिल्कुल हजम, उसके खाना या प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ था हजम होने का। और उसके बाद जब भी उसने खाना खाया उसका जो गट था वो खराब हो गया और वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं थी कर पाती। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि जितने लोग भी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मेरी तरह रहे हैं, दे नो कि सबसे पहली चीज़ एंग्जाइटी में जो हमारी कंप्रोमाइज़ होती है वो हमारा गट होता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, उनको कहते हैं जब भी एंग्जाइटी ट्रिगर की होती है, आइदर उनके लिए कहते हैं वॉशरूम जाना मसला होता है या कुछ को वॉशरूम ही आई जा रहा होता है। और प्रॉब्लम अगेन वही है कि हमारा गट जो है वो उसमें प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर आप कोई मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक दफ़ा अपनी एंग्जाइटी को आप थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करें और फिर देखें कि क्या एक्चुअली में गट ही इशू हुआ या एंग्जाइटी की वजह से हमारा गट खराब हुआ। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी यही है कि हम एंग्जाइटी को किस तरह कोप कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि ये हमारे गट को किस हद तक तंग करती है। नॉट जस्ट गट, मेरा TMJ का मसला आज तक है और उसकी मेन रीज़न अगेन मेरा ये ख्याल है क्योंकि पैनिक के अंदर या स्ट्रेस में रह रहे के हम अपने मसल्स को स्टिफ करके रखते हैं और हमें पता नहीं होता इन चीज़ों का। बहुत से लोगों का जिस तरह स्ट्रेस के अंदर ये बैक पेन और ये सारी शुरू होती है, उसकी मेन रीज़न ये है कि वो स्ट्रेस की वजह से, हमारे मसल स्टिफ रहने की वजह से वो पेन करना शुरू हो जाती है। सो बेतहाशा चीज़ें जो हैं जो हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलती हैं, बट उसके पीछे जो रीज़न है वो हमारा फियर है। और मज़े की चीज़, मैं हमेशा एक बात जो जिस तरह मार्कस ऑरेलियस की बोलता होता हूँ कि जो एक्चुअल इवेंट है ना वो इतना खौफनाक नहीं होता जितना हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। और हम इसको कोप करने का यही एक रास्ता है कि इस चीज़ को पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि चीज़ें इतनी हॉरिफिक है नहीं है जितनी हमने अपने लिए बना ली हैं। एक इसी तरह एक कहानी थी कि एक शख्स था, जंगल में जा रहा था और एकदम से उसका, रात का वक्त था, काफ़ी अंधेरा था जंगल में, उसका पाँव फिसलता है और वो खाई में गिरने लगता है, पर उसका हाथ जो है ना एक किसी ब्रांच में मतलब उसको होल्ड कर लेता है। अब वो उस ब्रांच को पकड़ के लटका होता है और वो खौफ में मुब्तला होता है कि मैंने छोड़ दिया तो I'm gonna die। और वो रात सारी उसके साथ लटका रहता है कि मैंने छोड़ दिया तो कितनी खौफनाक मेरी मौत होगी। उसको छोड़ते ही नहीं। और जैसे ही सूरज की किरण पड़ती है वो देखता है कि उसके पाँव के चंद इंच नीचे ही ज़मीन भी होती है जिसकी उसको सपोर्ट थी, वो उस तरह की खाई नहीं थी तो बच सकता था। हम लोग भी यही हैं,
हम लोग ऐसे डरे बैठे हुए हैं कि जैसे पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। इधर होने को होता क्या है, क्या ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो जाता। सो थिंग इज, और इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ, और वो ये है कि कॉन्शियसनेस के चंद लम्हे, और कॉन्शियसनेस के चंद लम्हों से मेरी मुराद है कि इस लम्हे में वापस आना, यही आपको इस चीज से निकाल सकता है, ये सारी अजियतों से, ये सारे जितने भी हमारे सफरिंग्स हैं, पेन्स हैं, उसका एक ही हल है कि आप इस लम्हे में वापस आए। बस मैं ये जो पिछली वीडियो भी बनाई थी वो मेडिटेशन के ऊपर बनाई थी, उसका भी मकसद यही था कि दिन के 5 मिनट आप मेडिटेशन को दें, और गोल अगेन वही है, हमारे सारे फियर्स, हमारे सारे डर वो जुड़े ही हुए हैं या फ्यूचर से या हमारे किसी पास्ट इंसिडेंट्स। अब मसला सिर्फ ये है कि वो दोनों एग्जिस्ट भी नहीं करते, और स्पेशली जो फ्यूचर है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिसके अंदर हम हज़ारों किस्म की चीज़ें जो हैं अपने ऊपर सवार करके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी तरह ही जिस तरह वो एक शख्स है वो जो उसको लग रहा है कि मैंने खाई में गिर जाना, वो डर के हमारे पास चिपका बैठा है वो ब्रांच को, उसने ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की और कुछ नहीं, बस सहमा ऊपर लटका हुआ। कोई खाई नहीं है आप लोगों के हाथ में। हाँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक्चुअली, अल्लाह उन सबको शिफा दे, एक्चुअली किसी बीमारी में मुब्तला है। ट्रस्ट मी, मैंने उनको भी इतना डरा हुआ नहीं देखा जितने डरे हुए हम एंग्जाइटी वाले होते हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मोस्टली लोग जो मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट रहते हैं एंग्जाइटी वाले, उनको कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह, दे आर ऑल टोटली फाइन। अब जस्ट इमेजिन करो कि कई लोग हैं जो इंसोम्नियक हैं, ठीक है, और उनको ये डर लगता है नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, और नींद मुझे इतना अरसा नहीं आ रही, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, मुझे चंद घंटे नींद नहीं आ रही। तो कई ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट देयर ऑन बेड, और ट्रस्ट मी मैंने उनको भी देखा, उनका भी ये हाल नहीं हुआ होता जो हम लोगों का सिर्फ नींद ना आने पे हो। तो प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम बीमारी का आ जाना, इवन के डेथ का आ जाना भी नहीं, ऐसे ही है कायनात, ऐसे ये हमारी एग्जिस्टेंस में यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसी तरह चलती हैं। नई जिंदगी आ रही है, पुरानी जिंदगी चले जाती है, दैट्स हाउ इट इज। बट हमारा डरना जो है ना, वो हमारी सफरिंग है, वो हमें फिजिकल पेन भी देता है, मेंटल पेन तो वो हमें देता ही है। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी आपके मसल्स इश्यूज हैं, अब जाओ, यू कैन गो फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट, एंड कहते हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए यू गाइस डेफिनेटली शुड विजिट अ साइकाइट्रिस्ट। बट अपनी जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसके लिए किसी डॉक्टर के पास भी। बट एक सजेशन है मेरी कि अगर रीजन पीछे आपका फियर है, अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो अपनी किसी बीमारी से या किसी बीमारी के हो जाने से, तो उसको तो ट्रीट करो ही, पर उससे पहले इसको ट्रीट करो किसी भी वे से। अगेन जिस तरह मैं भी बोल रहा था, किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को विजिट कर लो, खुद से कोशिश करो कि मैं फियर्स को किस तरह कोप कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, और ट्रस्ट में आप देखोगे कि आपके बहुत से जो फिजिकल मसले भी हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।